स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बात आज हम उस शख्स की कर रहे हैं जिसके सनकपन और सांप्रदायिक सोच ने भारत माता के न केवल टुकड़े कर दिए बल्कि उसने विभाजन का ऐसा दंश दिया जिससे 20 लाख लोगों को भारत पाक बंटवारे के दौरान अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन जब उसका पाकिस्तान बना तो उसे अपने वतन में भी जगह नहीं मिली और देश निकाला दे दिया गया। 7 समंदर पार जब उसकी मौत हुई तो मुसल्लफ़ी में मरा। शख्स को अपने गुनाहों की सज़ा ऐसी मिली कि उसकी लाश बहुत दिन तक सड़ती रही, बदबू करती रही, फिर भी उसका कोई नाम लेवा नहीं था। जी हाँ, हम बात चौधरी रहमत अली की कर रहे हैं जिसने सबसे पहले भारत के टुकड़े होंगे इसका आइडिया सोचा था। रहमत अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का छात्र था। 28 जनवरी 1933 को उसने एक मसौदा तैयार किया। 4.5 पन्ने के इस मसौदे को उसने शीर्षक दिया था नाउ और नेवर, आर वी टू लीव और पेरिस फॉरएवर, जिसका उपनाम पाकिस्तान था। इस मसौदे में उसने लिखा था कि अगर मुसलमानों को अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो उन्हें हिंदुओं से अलग अपना देश चाहिए होगा। और उसके सपनों का जो पाकिस्तान था अगर वह बना होता तो उसमें आज का पाकिस्तान भारत के पंजाब, कश्मीर, गुजरात, राजस्थान का कुछ हिस्सा, बिहार, पूरा पूर्वोत्तर भारत और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी शामिल होता। शुरुआत में रहमत अली की मांग से मोहम्मद अली जिन्ना सहमत नहीं हुए थे, लेकिन यह मांग उन्हें बाद में अपनी राजनीति के हिसाब से मुफीद लगी और फिर जिन्ना की भी सहमति बन गई। फिर जिन्ना पाकिस्तान को लेकर इतने कट्टर हो गए कि उन्होंने हर हाल में मुस्लिमों के लिए अलग देश बनाकर ही दम लिया। रहमत अली का पाकिस्तान तो बना लेकिन जैसा वो चाहता था वैसा नहीं बना। ऐसे में पाकिस्तान बनने के बाद जब इंग्लैंड से अपने सपने के वतन पहुंचा तो उसे वह पसंद नहीं आया। करीब 1 साल के अंदर ही जिन्ना के खिलाफ हो गया। उसकी हरकतों से नाराज़ पाकिस्तान सरकार ने देश निकाला दे दिया और कर्ज में डूबा रहमत अली ऐसी मौत मरा जिसे जानकर हर कोई सिहर जाए। 3 फरवरी 1951 को रहमत अली की मौत हो गई। इसका पता तब चला जब पड़ोसियों को बदबू आने लगी, लेकिन उस समय कोई ऐसा नहीं था जो रहमत अली का अंतिम संस्कार भी करता। करीब 17 दिन बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने रहमत अली का अंतिम संस्कार किया। अब एक और शख्स की बात जिसने बंटवारे के पहले न कभी भारत को देखा था और न पाकिस्तान बनने के बाद वह कभी भारत पाकिस्तान वापस आया। जी हाँ, हम बात उस रेडक्लिफ की कर रहे हैं जिसे 1 महीने के अंदर भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए सीमा तय करने का जिम्मा सौंपा गया था। इतने कम समय में रेडक्लिफ ने विभाजन की ऐसी बेसिक पैर की लाइन खींच दी जिसकी नाराजगी आज भी दोनों देश के लोग करते हैं। रेडक्लिफ की नासमझी का नतीजा ही था कि जो लाहौर भारत के पास आने वाला था वह पाकिस्तान चला गया, वह भी केवल इस बात पर कि कोलकाता भारत को दिया गया है। इसके लिए पंजाबियों के बाहुल्य वाला शहर लाहौर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। यही नहीं, अगर उसकी पूरी तरह से चली होती तो फिरोजपुर जैसा रणनीतिक शहर भी पाकिस्तान को चला गया होता और अगर ऐसा होता तो आज भारत के लिए कश्मीर और बड़ी चुनौती बन जाता। रेडक्लिफ को अपनी गलती का किस तरह एहसास था कि उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं कभी भारत वापस नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मुझे पता है कि लोग मेरे खून के प्यासे हैं और अगर मैं गया तो वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।